हाय गाइस, माय नेम इज़ सत्यभामा सिंह राजपूत। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे वीडियो का वो है विश्व आदिवासी दिवस, और यह 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है और विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो इस वर्ष जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है उसकी थीम रखी है पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। अब प्रश्न उठता है कि आदिवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है। तो अब इसके बारे इतिहास में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। तो मतलब इसकी स्टार्टिंग 1982 में जो जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को मान्यता देता है। परंतु जो यूएनओ की महासभा हुई थी उसने 1994 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, और यह दिवस 1995 से 9 अगस्त के दिन हर वर्ष मनाया जा रहा है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि 9 अगस्त को ही क्यों चुना। तो इस दिन एक घटना हुई थी, वो यह है कि यह वह तारीख थी जब मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण पर उप आयोग की स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसलिए इस दिन को मानव अधिकारों से संबंधित जुड़ी हुई है और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करनी थी और हर देश में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना था। इसलिए इस दिवस को इस दिन मनाने की घोषणा की गई। अब भारत के बारे में जानते हैं कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो आदिवासी की है वो कितनी है। तो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अनुसार भारत में 8.6% जो जनसंख्या है वो आदिवासी है और जो भारत में निवास करती है। और इसके विकास के लिए भी भारत में अनेक कार्य किए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा उनको बढ़ावा देने के लिए सफल हुए हैं। तो भारत में सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो गोंड जनजाति का है, फिर भील का आता है। और जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह अगर किसी राज्य में है तो उड़ीसा, अगर जनजाति जनसंख्या के अनुसार सबसे प्रथम राज्य है तो वो मध्य प्रदेश का आता है। और हम मध्य प्रदेश के ये क्वेश्चन कई बार MPPSC में आया है। और फिर जो जनजाति है वो किन किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती भारत के, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में जनजाति नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी 2011 के जनगणना के अनुसार 21.10% जनसंख्या जनजाति की ही है। और जो मध्य प्रदेश में जनजातीय समूह हैं वो 43 हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा मतलब ये भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में 3 पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं। उनका नाम है बैगा, भारिया और सहरिया। ये अत्यंत ही पिछड़ी जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है, और देश का प्रथम जो आदिवासी संचार केंद्र है वो झाबुआ जिले में स्थित है। जबकि जो इंदिरा गांधी आदिवासी विद्यालय जो मध्य प्रदेश में है वो अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है भील है, जबकि भारत में गोंड है। मध्य प्रदेश में सबसे छोटी जनजाति कमार जनजाति है जो सीधी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। हमारे संविधान में भी अनुसूचित जनजाति के लिए कई सारे प्रावधान हैं, जैसे कि 342 में जनजाति के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हो वहाँ से जनजाति जो क्षेत्र हैं उनको निर्देशित कर सकता है, उन क्षेत्रों को नोटिफाइड कर सकता है कि यहाँ पर जनजाति रहती है। फिर जो अनुच्छेद 15 है हमारे संविधान का, वो बताता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, मतलब जो आपको बताई गई हैं 5 चीज़ों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जनजाति भी शामिल होती है। और जो अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन, मतलब जो सरकार के द्वारा नियुक्तियाँ होंगी या अन्य नियोजन के द्वारा होंगी तो उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये ST का व्यक्ति SC का, OBC का है या जनरल का है, किसी भी आधार पर भेदभाव, क्योंकि इसमें हमारा ST भी इंक्लूड होता है। फिर अलग से ST और SC के लिए हमारे संविधान में 46 में प्रावधान किया गया जो DPSP का पार्ट है, जैसे कि कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की गई है। और फिर जो 335 अनुच्छेद है हमारे संविधान का, उसमें बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं और पदों पर दावे, मतलब वो किस प्रकार से उनका संरक्षण किया सकता है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। फिर जो अनुच्छेद 338A के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक।
और फिर जो अनुच्छेद जो हमारे संविधान की अनुसूचियां हैं 5वीं और 6वीं, उसमें भी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो कानूनी प्रावधान है कुछ जनजातियों के लिए, जैसे कि उनके लिए कई सारे एक्ट बनाए गए हैं, तो उनमें एक सबसे पहला एक्ट है अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। फिर पंचायतों में अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के प्रावधान पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए प्रदान किए गए। और जो पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 से शॉर्ट में पेशा भी बोलते हैं, पेशा अधिनियम। फिर एक और अधिनियम बनाया गया जनजातियों के लिए वन अधिकार दिलाने के लिए अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। वन भूमि में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों में वन अधिकारों और कब्जे को मान्यता और निहित करने के लिए ये प्रावधान किया गया था कि उनको वनों पर राइट दिए गए थे इस अधिनियम के तहत कि वो वहाँ की वनस्पतियों का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के उन्हें अधिकार दिए गए थे। इस प्रकार हमारे जो जनजाति वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और हमने दिवस के बारे में जाना और उसके लिए भारत में क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में भी जाना। और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।